और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, बरेली हिंसा का दूसरा मास्टरमाइंड नदीम भी गिरफ्तार हो गया है। तौकीर रजा के राइट हैंड को पुलिस ने आखिरकार दबोच लिया है। आपको बता दें, यूपी के बरेली में हुई हिंसा का मास्टरमाइंड नदीम पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। ये इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है। पुलिस ने नदीम को शाहजहांपुर से गिरफ्तार किया है। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रही हैं एनएमएफ न्यूज, आपके साथ मैं हूं नमता चौधरी। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रही हैं, तौकीर रजा का राइट हैंड, उसका सबसे करीबी सहयोगी जिसने बरेली में हिंसा भड़काने में तौकीर रजा की मदद की थी, उस नदीम को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। ये इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है। और इसी के साथ आपको बता दें कि बरेली हिंसा के दंगाइयों को योगी आदित्यनाथ और उनकी पुलिस छोड़ने के मूड में नहीं है। इसीलिए लगभग 50 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। लगभग 2500 लोगों के खिलाफ अज्ञात में मुकदमा दर्ज कराया जा चुका है। पुलिस लगातार गश्त कर रही है। इंटरनेट सेवा शुरू हो गई है, यानी कि स्थिति पहले के मुकाबले सुधर रही है, लेकिन अभी भी पुलिस ये देख रही है कि कहीं से कहीं तक कोई बवाल ना हो। आपको बताते चले कि जुम्मे की नमाज के बाद सैकड़ों मुसलमान सड़कों पर इकट्ठा हो गए थे। बरेली में एक मैसेज तौकीर रजा का बड़ी तेजी से वायरल किया जा रहा था, जिसमें यह कहा जा रहा था कि हमें अपनी ताकत को दिखाना है। और ये संदेश मौलाना तौकीर रजा ने भेजा था इन मुसलमानों के लिए। और इसी तरीके के नारे लग रहे थे कि चाहे पुलिस वालों की हत्या कर दी जाए, लेकिन मुसलमानों को अपनी शक्ति का प्रदर्शन करना है। ये खुलासा हुआ है बरेली पुलिस की एफआईआर में, जिसमें मौलाना तौकीर रजा को भी आरोपी नंबर 1 बनाया गया है और आरोपी नंबर 2 नदीम को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पिछले काफी वक्त से वो फरार था, लेकिन आखिरकार पुलिस को ये बड़ी कामयाबी मिली है और नदीम को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। आपको बताते चले, तौकीर रजा को भी बरेली से पहले गिरफ्तार किया गया था। उस पर भी बरेली में हिंसा भड़काने का आरोप है। अब देखिए नदीम के ऊपर क्या आरोप है। फिलहाल तो पुलिस ने उसे शाहजहांपुर से गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन नदीम पर यह आरोप है कि बरेली में जो हिंसा हुई उसका वो दूसरा मास्टरमाइंड था, यानी मास्टरमाइंड नंबर 2। गिरफ्तार उसे कर लिया गया है। और इसी के साथ आपको ये भी बता दें कि नदीम ने भीड़ को इकट्ठा करने के लिए बाकायदा एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया था और कॉल कर करके लोगों को बुलाया था। लोगों को मतलब मुसलमानों को बुलाया था। नदीम के फोन से कई अहम सुराग मिलने की उम्मीद है। पुलिस ने नदीम की गिरफ्तारी के बाद उसका फोन भी बरामद कर लिया है। यूपी छोड़कर भागने की फिराक में था नदीम, लेकिन उससे पहले ही पुलिस ने उसे शाहजहांपुर जिले से दबोच लिया। अब चूंकि तौकीर रजा का वो राइट हैंड है, ऐसे में माना यह जा रहा है कि तौकीर रजा से जुड़े हुए कई और खुलासे वो कर सकता है। और इसी के साथ क्या सिर्फ बरेली में ही हिंसा भड़काना मकसद था, या फिर उत्तर प्रदेश के और भी शहरों को सुलगाने की कोशिश थी? नदीम के फोन से और नदीम के बयान से ये खुलासे होने की उम्मीद है। आपको बता दें, हाल ही में अनुराग आर्य जो कि बरेली के एसएसपी हैं, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कई नाम लिए थे, जिनमें मौलाना तौकीर रजा का भी नाम लिया था और खुलासा किया था कि कैसे वो इस पूरे हिंसा का मास्टरमाइंड था। क्या कुछ कहा था इस पूरी हिंसा को लेकर अनुराग आर्य ने, आइए वो आप सुन लीजिए। जैसा कि आप अवगत हैं कि जुमे की नमाज के बाद कुछ जगहों पे अलग अलग थाना क्षेत्रों में पुलिस और प्रशासन की जो ड्यूटियां लगी हुई थी, वहां पे कुछ लोगों के द्वारा हिंसक प्रदर्शन किया गया, जिसके संबंध में कल हम लोगों ने बताया था कि हम कठोर विधिक कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। उसमें हम लोगों के द्वारा अब तक कुल 10 एफआईआर दर्ज की गई है, जिसमें थाना कोतवाली में 5 एफआईआर दर्ज की गई है, थाना बारादरी में 2 एफआईआर दर्ज की गई है, थाना किला प्रेमनगर और कैंट में 1-1 एफआईआर दर्ज की गई है। इन दर्ज एफआईआरों में आज हम लोगों के द्वारा कुल 8 अपराधियों को, जो इस घटना में शामिल थे, 8 अभियुक्तों को गिरफ्तार करके जेल भेजा गया है। उनके नाम मैं आपको पढ़ के बता देता हूं। मौलाना तौकीर रजा, सरफराज पुत्र सलीम, मनीफुद्दीन पुत्र जरीफुद्दीन, अजीम अहमद पुत्र नसीम अहमद, मोहम्मद शरीफ पुत्र मोहम्मद अहमद, मोहम्मद आमिर पुत्र मोहम्मद जाहिद, रिहान पुत्र राजू और मोहम्मद सरफराज पुत्र समीम। इन 8 लोगों को आज हम लोगों के द्वारा गिरफ्तार किया गया है और जो रिमांड मजिस्ट्रेट हैं उनके समक्ष पेश करते हुए न्यायिक हिरासत में इनको लिया गया है। कोर्ट के आदेश के उपरांत इनको संबंधित जेल में भेजा गया है। बहरहाल इन सबके बीच अब फिलहाल तौकीर रजा गिरफ्त में है, लेकिन उसका एक और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है, जिसमें वो योगी आदित्यनाथ की तारीफ कर रहा है। अब कुछ लोग उसे जोड़कर देख रहे हैं कि एक बार योगी आदित्यनाथ का बयान सामने आ गया कि शायद उस मौलाना को पता नहीं था कि वो यूपी में है या यूपी में किसका शासन है, और यहाँ पर तौकीर रजा के बोल पलट गए। सुन लीजिए तौकीर रजा क्या कुछ कह रहा है। अगर नरेंद्र मोदी को योगी सरकार से
प्रेरणा लेनी चाहिए कि राजधर्म कैसे निभाया जाता है। सबका साथ सबका विकास की बात नरेंद्र मोदी करते हैं, लेकिन अपने प्रदेश की बेहतरी का काम जो कर रहा है मैं उसकी तारीफ करूंगा। ये और बात है कि मेरे योगी आदित्यनाथ से इख्तिलाफात हैं, वो अपनी जगह हैं, लेकिन अच्छा काम उन्होंने किया है तो मैं उसकी तारीफ आप मानते हैं कि राजनीतिक कौशल में वो मोदी? हालांकि तौकीर रजा का ये बयान पुराना है जो अब वायरल है, और योगी के जिस बयान से इसको जोड़कर देखा जा रहा है, आइए योगी आदित्यनाथ का बयान भी सुन लीजिए। कभी कभी बुरी आदतें जाती नहीं लोगों की, तो उसके लिए उनकी डेंटिंग पेंटिंग करवानी पड़ती है कायदे से, जिससे उनकी बुरी आदतों को हम ठीक कर सकें। और यही डेंटिंग पेंटिंग आपने देखा होगा कल बरेली के अंदर, वो मौलाना भूल गया कि शासन किसका है। वो ये मानता था धमकी देंगे और हम जबरदस्ती जाम कर देंगे। हमने कहा जाम नहीं होगा, कर्फ्यू भी नहीं लगेगा, लेकिन कर्फ्यू का सबक तुम्हें ऐसा सिखा देंगे कि तुम्हारी आने वाली पीढ़ी दंगा करना भूल जाएगी। क्या तरीका है ये जी? आप सिस्टम को ब्लॉक करना चाहते हैं। बहरहाल सारे बयान आपने सुन लिए, पूरा मामला आपने जान लिया, लेकिन इन सबके बीच एक खबर जो इस वक्त की बड़ी खबर है वो ये कि नदीम, जो कि बरेली हिंसा का सेकंड मास्टरमाइंड था, उसे भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बाकी जो भी अपडेट आती रहेगी आप तक पहुंचाते रहेंगे। बने रहिए एनएमएफ न्यूज़। कुछ लोग हैं जो अफवाह पैदा करके भय और दहशत का माहौल पैदा करना चाहते हैं। आप देख रहे होंगे ड्रोन के नाम पर, चोरी के नाम पर भय और दहशत का माहौल पैदा किया जा रहा है। जिला प्रशासन ने हर जनपद में व्यवस्था की है, हर ग्राम पंचायत में ग्राम सुरक्षा समिति का गठन किया है। आप लोग भी अपने स्तर पर प्रयास करिए। पुलिस के पेट्रोलिंग तेज हुई है। जो भी ये भय और दहशत का माहौल पैदा करेगा, ड्रोन के नाम पर अनावश्यक लोगों के मन में भय और दहशत पैदा करेगा, ऐसे लोगों के खिलाफ गैंगस्टर के तहत कार्रवाई करने के आदेश पहले ही दिए जा चुके हैं। जो भी चोरी के नाम पर भय और दहशत पैदा करेगा, उन लोगों की संपत्ति को जब्त करने के लिए हम लोगों ने पहले से आदेश कर रखे हैं कैसे लोगों के खिलाफ सख्ती से निपटा जाए। लेकिन आपकी भी जिम्मेदारी बनती है, एक सभ्य समाज के नागरिक होने के नाते विकास में, लोक कल्याणकारी योजना में अगर आपकी सहभागिता है तो व्यापक जन जागरूकता में भी आपकी सहभागिता होनी चाहिए। और व्यापक जन जागरूकता का यह अभियान, जिस अभियान के लिए आपका आह्वान करने के लिए मैं आपके बीच आया हूं, अगर कोई आपके गांव में, आपके कस्बे में, आपके मोहल्ले में, आपके अगल बगल के क्षेत्र में भय और दहशत का माहौल पैदा कर रहा है, पहले उसको रोको, उसको समझाओ। अगर नहीं मानता है तो प्रशासन को बताओ, प्रशासन अपने आप ही उसको ठोकने का कार्य कर देगा। आपको उसमें चिंता करने की बात नहीं है। आप चुपचाप बताइए, बाकी का इलाज हम स्वयं कर लेंगे। हमें लव जिहाद और धर्मांतरण जैसी राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के प्रति सतर्क रहना होगा। गौ तस्करी और गौ कसी करने वाले तत्वों के खिलाफ सतर्क रहना होगा। अगर कोई कहीं भूल से भी इस प्रकार की गतिविधियों में लिप्त है, उसकी सूचना ससमय आप पुलिस को और प्रशासन को उपलब्ध करवाइए। बाकी का इंतजाम हम स्वयं कर लेंगे। उनका क्या उपचार होना है, उपचार की व्यवस्था हम स्वयं कर लेंगे।